वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो के अंदर अपन स्ट्रोक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली स्ट्रोक जो है थोड़ा सा लोगों को समझने में कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, खासकर कंट्रीज़ लाइक इंडिया और यूएस, इन जैसे कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है। एक्चुअली हमारी जो दो कंट्रीज़ जिनका मैंने नाम लिया वहाँ पर डायबिटीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, और स्ट्रोक इज़ समवॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विद डायबिटीज़। तो स्ट्रोक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और स्ट्रोक को हम सारी जनरल ऑडियंस के लिए रखेंगे। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है वीडियो। कोई भी नॉर्मल व्यूअर इस वीडियो को देख के स्ट्रोक के बारे में समझ सकता है। आज की वाली वीडियो में रेस्ट्रिक्टेड रखूँगा स्ट्रोक के ऊपर, सिर्फ उसके ब्रीफ ओवरव्यू के लिए, उसके ट्रीटमेंट्स, स्ट्रोक के लिए मैनेजमेंट, अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन, वो हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रोक के ऊपर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक होता क्या। तो स्ट्रोक होता ये है बेसिकली ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई की कमी का हो जाना। यानी कि अगर आपका जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई किसी भी कारणवश कम हो जाए, दैट इज स्ट्रोक। अब स्ट्रोक के अंदर हो सकता है कि किसी एक पार्ट के अंदर हो रहा हो ब्रेन के, किसी दूसरे पार्ट में हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है फ्रंटल लोब, हो सकता है वहाँ पर स्ट्रोक हो सकता है पैराइटल लोब में स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन स्टेम के अंदर स्ट्रोक हो। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कौन सी ब्लड फ्लो के लिए आर्टरी वहाँ पे ऑक्लूड हुई है, यानी कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके ब्रेन का डायग्राम है। इसमें डिफरेंट एरियाज सप्लाइड होते हैं डिफरेंट आर्टरीज से या डिफरेंट ब्रांचेस से। मोस्ट कॉमनली जो ऑक्लूडेड आर्टरी है उसमें से एक है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, MCA। यूजुअली लोगों में MCA का स्ट्रोक देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। अब स्ट्रोक जो है वो काफ़ी डिसेबलिंग हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक हो रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इनको स्ट्रोक हुआ है? देखिए, इसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा ईजीली आप पहचान सकते हैं। मान लीजिए कि उनकी एक साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो रही है, या फिर चलते चलते उनको फॉल हो गया एक तरफ। अब जब स्ट्रोक में किसी को फॉल होगा तो सामने नहीं गिरेंगे, जिस तरफ की बॉडी वीक हुई है उस तरफ गिरेंगे। सेकंड, मान लीजिए कोई खाना खा रहा है तो उसके एक तरफ की बॉडी जहाँ पैरालाइज हुई है वहाँ से फूड जो है ड्रूल करने लगेगा, माउथ से बाहर आने लगेगा स्ट्रोक के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। एक्चुअली हम इसको क्लिनिकली भी बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ की माउथ की स्ट्रेंथ को, एंगल ऑफ माउथ की स्ट्रेंथ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लिनिकली। तीसरा हो सकता है उनकी कॉन्शियसनेस चली जाए, यानी कि पर्सन अवेक था, उसको स्ट्रोक हुआ और हो सकता है बेहोश हो जाए, कोमा में चले जाए। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है स्ट्रोक के। अब स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या है? स्ट्रोक डेवलप क्यों होता है? स्ट्रोक डेवलप होता है आपके लाइफस्टाइल की वजह से। एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है इसका? डायबिटीज़ एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। होता क्या है कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाता है। वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रिन का, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स का वहाँ पे एक गुच्छा बन जाता है जो आपकी आर्टरी को ब्लॉक करता है। अब क्या होता है, कई बार वो जो गुच्छा जो मैंने बताया आपको, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। अब जैसे ही वो लेयर रप्चर करती है वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है। अगर ये ब्लॉकेज रप्चर कर जाता है इसके ऊपर की लेयर, तो वहाँ पे पूरा आर्टरी जो है ऑक्लूड हो जाती है, और उस वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और उस वजह से स्ट्रोक होता है। आपके जो न्यूरॉन्स है उसके साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि वो रीजनरेट नहीं करते, इसलिए स्ट्रोक के पेशेंट्स कई बार अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकवर कर नहीं सकते। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो स्ट्रोक सर्वाइव कर लेते हैं वो विद इन फर्स्ट ईयर वापस वॉक करना शुरू कर देते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर पैरालिसिस। ये पॉसिबल होता है रिहैबिलिटेशन से। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। रिहैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है जो स्ट्रोक पेशेंट्स को करवाया जाता है, जिसकी वजह से उनके डेली हैबिट्स को वापस लाया जा सके। रिहैबिलिटेशन, ठीक है, जैसे वॉकिंग हो गया, टॉयलेटिंग हो गया, वॉशरूम जाना, नहाना करना, ये सब खुद से कर सके, डिपेंडेंट हो सके खुद के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। दिस इज़ कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रिहैबिलिटेशन पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इमीडिएटली आपको दिख रहा है किसी को स्ट्रोक होता है तो आपको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस बुलानी है। इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और वहाँ पे कुछ ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाएगी। फॉर एग्जांपल, हो सकता है उनको फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स दिए जाएँ, यानी कि कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको बताया ना, प्लाक बन रहा है, क्लॉट बन रहा है, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो वापस से ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है उस एरिया के अंदर।
बहुत ही वाइटल है। विदिन 45 मिनट्स टू 1 आवर करना होता है हमको, वरना जो ब्रेन है काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है, उसकी रिकवरी फिर थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको स्ट्रोक तो बता दिया। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल में जाऊँ तो स्ट्रोक 2 तरह से हो सकते हैं। एक जो मैंने आपको बताया आर्टरी के ऑक्लूड होने से, दूसरे टाइप का स्ट्रोक होता है हेमराजिक स्ट्रोक, यानी कि हेमरेज, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होने की वजह से जो आर्टरी है वो ऑक्लूड कर जाती है। यानी कि अगर मैंने बाहर से फोर्स लगाया तो जो ब्रेन के अंदर आर्टरीज जा रही थी वो कंप्रेस हो जाएगी, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई उस केस में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं, हेमराजिक स्ट्रोक और एक इस्कीमिक स्ट्रोक, जो मैंने आपको बताया ना क्लॉट और प्लाक की वजह से होता है, दैट इज़ कॉल्ड इस्कीमिक स्ट्रोक। ये बेसिक्स थे स्ट्रोक के। इसके आगे हम इसके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रोक पे और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए आप इस चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट्स कीजिए आप। ठीक है, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि किसी की हेल्प हो। एक्चुअली स्ट्रोक हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।